देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि दो लाइंस हैं, एक का स्लोप दूसरे के स्लोप से ट्वाइस है। ठीक है, यानी अगर हम m1 को m माने तो m2 हमारा 2m हो जाएगा, m1 और m2। ठीक है, और दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट दे रखा है हमें 1/3, तो 1/3 है तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, और थीटा हमारे पास क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, तो ये 1/3 दे रखा है तो ये एक्यूट एंगल ऑलरेडी है। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो एक बार पॉजिटिव लो और एक बार नेगेटिव लो। ठीक है, तो फर्स्ट हम पॉजिटिव ले रहे हैं, देखो 1/3 इक्वल टू m1 आप m ले लो माइनस m2 2m ले लो 1 प्लस m1 इंटू m2 2m स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर दो, 1/3 इक्वल टू माइनस m 1 प्लस 2m स्क्वायर, यहां से 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3m, यानी 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको यहां पे सॉल्व कर दो, देखो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0, 2m को कॉमन ले लो, m प्लस 1 को कॉमन ले लो, m प्लस 1 इक्वल टू 0, 2m प्लस 1 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास m की वैल्यू आई -1/2 और -1। ठीक है, तो एक सेट हमारे पास ये बना, m की वैल्यू -1/2 और -1। ठीक है, अब दूसरा केस ले लो, इसको आप नेगेटिव ले लो। ठीक है, तो 1/3 इक्वल टू माइनस m माइनस 2m 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस m 1 प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है, तो 1/3 इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, यानी 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3m इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको आप यहाँ पे लिख लो, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बनेंगे 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0, 2m कॉमन ले लो, m -1 कॉमन ले लो, m -1 इक्वल टू 0। यहां पे कर देता हूं 2m -1 और m -1 इक्वल टू 0, इसका मतलब m की वैल्यू 1/2 भी आ गई और 1 भी आ गई। ठीक है, तो एक वैल्यू ये है 1/2 और 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है आपको आंसर वेरीफाई भी करने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से हमारे पास m की 4 वैल्यू आ चुकी हैं। अब देखो पहले एक वैल्यू को पुट करें -1/2 को, अगर m की वैल्यू -1/2 पुट करें तो m2 की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, क्लियर है? तो देखो जो हमें डाटा दे रखा है उसके लिए इसको एक बार देखो भी, इसको tan थीटा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 किसी को भी कर लो, वन प्लस 1/2 माइनस 1 को भी मल्टीप्लाई कर दो, -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 1/2
और 3/2 यानी 1/3, ठीक है। तो अच्छी बात है, यानी अगर हमने m की वैल्यू -1/2 पुट करी तो हमारे पास दो लाइन आ गई हैं, ठीक है। एक लाइन आई है -1/2 पे और एक आई है -1 पे, ठीक है। तो एक तो ये वेरीफाइड हो गया। अब हमारे पास m की वैल्यू -1 भी आई है, ठीक है। अब इस पे वेरीफाई करो, देखो अब हम m की वैल्यू -1 पे वेरीफाई कर रहे हैं। अगर हम m की वैल्यू -1 पुट करें तो m1 की वैल्यू -1 हो जाएगी और m2 की वैल्यू -2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बार tan थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, m1 - m2 किसी को भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 + m1 m2 यानी 2 हो जाएगा, -1 + 2/3 यानी 1/3, ठीक है बच्चों। तो इस पे भी ये वेरीफाइड है, यानी एक स्लोप हमारे पास ये भी हो सकता है -1 और -2, ठीक है। एक लाइन का सेट ये भी हो सकता है हमारे पास। अगला इस पे वेरीफाई कर लो। अगर हमारे पास m की वैल्यू 1/2 है तो m1 हो जाएगा 1/2 और m2 हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, tan थीटा = m1 - m2 1 + m1 m2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2 और 3/2 मॉड लगा दिया हमने, दैट इज 1/3, ठीक है बच्चों। तो ये भी वेरीफाइड हो गया है। और m = 1 पे देख लो वेरीफाई करके, अगर m = 1 किया हमने तो m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो tan थीटा = 1 - 2 1 + 2 यानी -1/3 मॉड लगा दिया तो 1/3, ठीक है बच्चों। क्लियर है। तो ये सारे ही आंसर पॉसिबल हैं। तो क्या क्या सेट बन सकते हैं हमारे पास, एक तो ये स्लोप का सेट बन सकता है, एक ये बन सकता है, दूसरा हमारे पास 1/2 और 1 का बन सकता है, और एक हमारे पास 1 और 2 का बन सकता है, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबल आंसर हैं जो कि वेरीफाइड भी हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।